जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस वर्सेस यूपी पुलिस, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चल रही है कि हमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी चाहिए या यूपी पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के और यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद में आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है 2026 का, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारे सिलेक्शन के चांस हैं वो ज्यादा बढ़ जाए और कम मेहनत में हमें सिलेक्शन मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, हर एक छोटी चीज आपको डिटेल से बता दूंगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, एसएससी जीडी की तैयारी करो, किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है, कुछ बातें बता देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं और फिर किस तरीके से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। और एक साथ तैयारी करके आप सभी में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, या तीनों में से किसी ना किसी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, वो आपको जरूर मिल जाएगी। ये बात नोट कर लेना, सरकारी नौकरी। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं यूपी पुलिस, इधर लिख लेते हैं आपका दिल्ली पुलिस। ठीक है जी। और साइड में एक और लिख लेते हैं, और वो कौन सा कर लेते हैं, अपनी एसएससी जीडी भी लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वो भी हैं जो एसएससी जीडी की भी चाह रखते हैं और इसकी तैयारी भी करते हैं। तो एसएससी जीडी तीनों के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, खाकी वर्दी पहननी है तो तीनों में क्या है, खाकी वर्दी है। फर्क क्या है कि इन दोनों में क्या हो जाएगी, पुलिस की वर्दी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, आपकी फौज की खाकी वर्दी हो जाएगी। पहली चीज, जो खाकी वर्दी लवर्स है तो आप अपना सपना इस तरीके से पूरा कर सकते हो तीनों में। ठीक है। अब देखो, दिल्ली पुलिस के लिए क्या है कि सिर्फ आपको दिल्ली में जॉब करनी है और कहीं आपको नहीं जाना। यूपी पुलिस के लिए क्या है कि सिर्फ आपको यूपी में जॉब करनी है, इसके अलावा आपको और कहीं नहीं जाना। लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा है कि आपको पूरे भारत में, हमारे पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जिसको अलग अलग जगह घूम फिर के जॉब करनी है, एसएससी जीडी बेस्ट है। बाकी एक जगह पे रहना है, फैमिली के साथ रहना है, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो फौज की वर्दी है कि भाई फौज के लिए सम्मान है, पुलिस के लिए थोड़ा सम्मान कम है, ये थी पता है, रियलिटी है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात क्या है, अब क्या है कि भाई आज के समय में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, पैसे की ही माया है सब कुछ। तो पैसा है वो आपका एसएससी जीडी में और आपका दिल्ली पुलिस में ज्यादा मिलेगा। सेंट्रल जो यूपी पुलिस है इसमें थोड़ा कम सैलरी है। एसएससी जीडी में भी अलग अलग है कि आप कहां पर जॉब कर रहे हो। अगर आपकी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आपकी जम्मू में जॉब है तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, अगर आपकी दिल्ली में जॉब है तो कम होगी, छत्तीसगढ़ में है ज्यादा होगी, लद्दाख में है ज्यादा होगी। इस तरीके से आपकी क्या है, सैलरी डिपेंड करती है कहां कहां पे है। लेकिन इनमें सेम रहती है, बहुत ज्यादा फर्क इनमें होता नहीं है। ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, ये तो आपकी सेंटर की होगी, ये स्टेट की है, तो इसमें सैलरी कम है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और आपको भोकाल जमाना है तो यूपी पुलिस से बेस्ट कुछ नहीं है। देखो, पहले दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की थोड़ी वैल्यू कम है। भोकाल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज के समय में भोकाल भी है ना, वर्दी पहन के टसन दिखाना, वो वाला। तो दिल्ली पुलिस का थोड़ा कम है भाई यूपी का, क्योंकि क्या है कि जहां पर गांव के लोग ज्यादा होंगे, जिन लोगों को नॉलेज कम हो है, ठीक है, तो वहां पर भोकाल ज्यादा होता है। वहां पर भोकाल का मतलब होता है डर, जहां पर डर ज्यादा होता है, तो इसलिए वो यूपी पुलिस। ठीक है। अगर आपको देश की राजधानी में रहना है तो दिल्ली पुलिस आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सैलरी वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।
लेकिन यहां पर क्या है, एक बात ध्यान रख लेना, आज के समय में यहां पर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो पुलिस की जॉब में अगर कांस्टेबल की आप जॉब ले रहे हो तो यहां पर भाई देख लो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने वाला है, आपके बच्चे परिवार पूरा यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। तो सोच समझ के, ठीक है, क्योंकि प्रदूषण बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं रहते हैं, धीरे धीरे समय में आगे बढ़ भी सकता है, और सरकार ने अच्छा काम किया तो उसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करें उसके ऊपर आते हैं अपने। ये आपका सिलेबस है, ये आपका किसका सिलेबस है? ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, दिल्ली पुलिस का, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा? ये आपका यूपी पुलिस का हो जाएगा। अब बात कैसे करो, देखो सभी के एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हो उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, आप दोनों की, भाई यूपी पुलिस की भी तैयारी, ठीक है, प्लस में आप साथ में आपकी दिल्ली पुलिस की भी आप तैयारी कर सकते हो, दिल्ली पुलिस की भी, और इसी के साथ साथ में आपकी एसएससी जीडी 2026 की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन तैयारी करने का तरीका समझ लो। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको ये वाला रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। कौन से वाला? यूपी पुलिस वाला, यूपी पुलिस का आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। यूपी पुलिस वाला जो रीजनिंग है भाई, इसमें मैथ और रीजनिंग मिक्स है, ठीक है, एक में रीजनिंग भी है। तो क्या है कि आपको रीजनिंग है वो यूपी पुलिस के लिए पढ़ना है, क्योंकि यहां की जो रीजनिंग आएगी वो आपकी हार्ड लेवल की आएगी। यानी इसमें दिल्ली पुलिस वाली भी रीजनिंग है, एसएससी जीडी वाली भी रीजनिंग है, और यूपी पुलिस वाली भी रीजनिंग है। तो अगर आपको ये रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ये किसका पढ़ेंगे हम? यूपी पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, तभी हम तीनों का एक साथ तैयारी कर पाएंगे। पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत आसान है वो यहां पर दिया गया है आपका हिंदी, हिंदी वाला। तो हिंदी देखो दिल्ली पुलिस में आएगी नहीं, लेकिन अगर आप यूपी पुलिस की हिंदी की तैयारी कर लेते हो तो आपकी एसएससी जीडी की हिंदी की तैयारी है वो आराम से हो जाएगी। तो हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो हमें किसके लिए पढ़ना है? यूपी पुलिस वाला, ठीक है। अब बात आती है आपके किसकी? मैथ की, किसके? गणित की। तो अगर आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, मैं 2023 वाला जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपको रियली में एग्जाम देखना है तो दिल्ली पुलिस का 2020 वाला देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और वैसा ही पेपर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको क्या करना है? दिल्ली पुलिस का मैथ पढ़ना है। मैथ किसके लिए पढ़ना है? दिल्ली पुलिस के लेवल का मैथ आपको पढ़ना है। यूपी पुलिस वाला निकाल लोगे, एसएससी जीडी वाला आराम से निकाल लोगे, ठीक है। सॉरी, तो मैथ अपने को कौन सा पढ़ना है? दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है, दिल्ली पुलिस के लेवल की। दिल्ली पुलिस के 2020 के पीवाईक्यू कर लिए, सारे निकाल दिए अगर आपने टॉपिक्स को पढ़कर, तो समझ लो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ आपको इसके लिए तैयारी करनी है। अब बात आती है जीके की, इंडिया जीके की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो इंडिया जीके भी आपको किसकी पढ़नी है? आपको दिल्ली पुलिस की इंडिया जीके पढ़नी है। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके है ना, वो आपको किसकी पढ़नी है? वो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करनी है। करंट अफेयर तो सभी की सेम है, तो ये इस लेवल की। तो तैयारी किसकी करनी है? दिल्ली पुलिस के लेवल की आपको तैयारी करनी है। 2020 का पेपर अगर सोल्व कर पा रहे हो जीके का, तो समझ लो ना एसएससी जीडी में आपको कोई रोक सकता, ना आपको यूपी पुलिस में कोई रोक सकता। और दिल्ली पुलिस का कर लोगे तो दिल्ली पुलिस में तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसका मतलब इंडिया जीके की जो पढ़नी है ना, वो किस लेवल की पढ़नी है? दिल्ली पुलिस के लेवल की। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओ तो जब पेपर होगा उस समय आपको क्या और पढ़ लेना है? कंप्यूटर और पढ़ना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो, 1 मंथ में, ज्यादा नहीं पढ़ना। 1 महीने में 2 घंटे डेली अगर आप पढ़ोगे, 60 घंटे में आप कंप्यूटर को कवर कर सकते हो, जो दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है।
ऐसा ही यूपी पुलिस का अगर आपका एग्जाम होगा तो आपको यूपी जीके तो याद होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत तो याद होगी, नहीं याद है तो आपको यूपी जीके और एक्स्ट्रा यहां पर पढ़नी पड़े, ठीक है, बस और कुछ बचा ही नहीं। एसएससी जीडी का तो सब कुछ आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, जीके आ गया और हिंदी आ गया। तो इस तरीके से आप तीनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो और तीनों में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन चांस, अगर आप यूपी वाले स्टूडेंट हो तो यूपी पुलिस में आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा हैं। आपके परिवार के पास रहोगे तो आपके लिए यूपी पुलिस ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है जी। तो यूपी पुलिस, और अदर स्टेट वाले हो तो आपके लिए दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। लेकिन एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो हाई लेवल जाने लग रही है, ये आपको पता है। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी होगी, जो मैंने आपको बताया ना। अगर आप इस लेवल की कर लेते हो तो आप तैयारी है वो आराम से कर लोगे, ठीक है जी। और दिल्ली पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए जो अदर स्टेट है, जैसे सिर्फ यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, इनके अलावा कोई भी स्टूडेंट है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा हैं। किसमें? एसएससी जीडी में। ना दिल्ली पुलिस में होंगे ना यूपी पुलिस में होंगे। तो पढ़ तो रहे ही हो, लेकिन हम इस लेवल का पढ़े ना कि तीनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो सके, ठीक है जी। और जल्दी ही मैं इसके क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपका यूपी पुलिस का, आपका दिल्ली पुलिस का और एसएससी जीडी का मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लासेस में आपको बता दूंगा कि बैच वगैरह है जो हमारा कब से शुरू हो रहा है, जल्दी मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो भी स्टूडेंट नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने किस भर्ती को अपना टारगेट बना लिया है वो कमेंट करके जरूर बता देना। तीनों है तो तीनों, दो है तो दो, एक है तो एक, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद।